यदि आप विक्रमादित्य के जीवन के अनसुने किस्से और भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कौन था वो चोर जिसने पूरी राजधानी लूट डाली? बहुत समय पहले की बात है। एक चोर था जो बड़ा ही चतुर था। एक दिन उसने सोचा कि जब तक वह कुछ बड़ा कारनामा नहीं करेगा तब तक लोगों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर चोर राजधानी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पूरी राजधानी का चक्कर लगाया कि वह कहां-कहां क्या-क्या कर सकता है। उसने राजा के महल से चोरी करने की ठानी, लेकिन द्वार पर सैनिकों की सुरक्षा के चलते महल में प्रवेश करना असंभव था। महल में एक बहुत ही विशाल घड़ी लगी थी जो दिन और रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ किले इकट्ठा की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। घड़ी में 12 बजे बजने के साथ उसने कुल 12 कील दीवार में ठोकी और उनको पकड़कर चोर महल में दाखिल हो गया। वह राजकोष तक जा पहुंचा और वहां से बहुत सारे बेशकीम हीरे चुरा लाया। महल में चोरी की खबर सुनते ही राजा ने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा, नगर में गश्त करने वाले सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और रात में अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री का भेष बनाए हुए चोर दरबार में ही मौजूद था। उसने राजा की सारी योजना सुन ली। उसे गश्त करने वाले सिपाहियों का भी पता चल गया। चोर ने साधु का भेष धरा और उन सभी सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला जो नगर में पहरा दे रहे थे। सभी महिलाएं एक ही बात को लेकर उत्सुक थी कि उनके पति चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताता कि वह रात उसके लिए बड़ी ही शुभ है। तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा, घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा और इसके पारितोषिक पुरस्कार मिलेंगे। रात होते ही सारी स्त्रियां चोर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। सिपाहियों ने पूरी रात नगर में पहरा दिया और जैसे ही सुबह के 4 बजे उन्हें लगा अब चोर नहीं आएगा। हालांकि अभी भी अंधेरा था। सभी सिपाही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे तो स्त्रियों को संदेह हुआ कि चोर आया है और साधु के बताए अनुसार उन्होंने जलते हुए कोयले उन पर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर लिया। सिपाही जल गए और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं। सभी की हालत गंभीर थी और उन्हें वैद्य के पास ले जाया गया। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश देते हुए कहा कि तुम स्वयं जाकर चोर को पकड़ो। उसी रात कोतवाल चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात्रि में कोतवाल नगर में पहरा दे रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई कि मैं चोर हूँ। कोतवाल ने कहा, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें इसी वक्त काट में डाल दूंगा। चोर कोतवाल के सामने आ गया और उसके साथ काट डालने की जगह जा पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक बार मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ। तो चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया, मैं भला क्यों भागूं? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काट कैसे डाला जाता है। जब ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर कांट का ताला बंद कर दिया। चोर कोतवाल को चकमा दे निकल गए। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते सर्दी के मारे कोतवाल अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काट में फंसा पड़ा है। वो तुरंत उसे बाहर निकालकर राजवैद्य के पास जा पहुंचे। अगले दिन जब राजा दरबार में आया तो सिपाहियों द्वारा रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा की चिंता और बढ़ गई और उसने स्वयं रात को कष्ट देने की ठानी। चोर उस समय दरबार में ही मौजूद था और राजा की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रात्रि हुई, चोर नगर में एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर बैठ गया और रात के समय राजा चोर को पकड़ने निकल पड़ा। राजा 2 बार साधु के सामने से गुजरा और जब तीसरी बार वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या आपने इस मार्ग से किसी अजनबी को गुजरते देखा है? साधु ने जवाब देते हुए कहा, हे राजन, मैं तो ध्यान में लीन था। अगर पास से कोई गुजरा भी है तो भी मुझे झात नहीं। अगर आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं।
राजा ने साधु से कहा कि आप मेरी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और मैं आपके कपड़े पहनकर चोर की तलाश में यहाँ बैठूंगा। साधु के भेष में बैठे चोर ने राजा की बात मान ली। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ निकल पड़ा और राजा के शाही कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु के भेष में पूरी रात चोर का इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजाने को आए तो राजा ने सोचा न तो साधु लौट कर आया और न ही कोई आदमी इस रास्ते से गुजरा। यह सोचकर राजा महल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने राजा को अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपाल ने सोचा राजा तो पहले ही अंदर जा चुका है, हो न हो ये वही चोर है। सैनिकों ने राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उनकी बात ना सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले एक सैनिक ने राजा का चेहरा पहचान लिया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सभी सिपाहियों को बुलाया और महल में जा पहुंचा। चोर रात भर महल में सोता रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा की पोशाक में रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहीं मौजूद था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ भी चुराया था वह सब सामने रख दिया। राजा ने उसे एक पूरा गांव इनाम में दे दिया और उससे वादा लिया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो।